आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का अध्याय 3 का वज्र गुणन विधि सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में कुल 4 मेथड हमको पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इसका कुछ सूत्र आता है, ठीक है। उस सूत्र को पहले हम देख लेते हैं। सूत्र क्या है? वज्र गुणन विधि का एक फार्मूला आता है, फार्मूले पर ही हमारा जो है ना आंसर बन जाएगा। उसका सूत्र देख लेते हैं कि पहले क्या है। चलिए, सूत्र है जैसे कि इसमें 2 समीकरण दिया रहता है, 2 समीकरण दिया रहता है। तो उस समीकरण को हम इस तरह से देखिए, ax प्लस by बराबर c, और 2 समीकरण रहता है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो इसी फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और एक रहेगा ax प्लस by प्लस c, ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा। 2 समीकरण जो है ना दिया रहेगा। दोनों समीकरण में देखिए, x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ b होता है और एक c होता है, ठीक है, जिसमें x और y नहीं रहता है, मतलब वो अचर पद कहलाता है। तो a b c दोनों में होता है। इसीलिए जो समीकरण पहला में जो a b c होगा उसको हम 1 1 करके मानेंगे, a1 b1 और c1, और दूसरा में जो होगा उसको हम 2 2 कर देंगे, यानी a2 b2 और c2, ठीक है। a कौन होता है? तो जो x के साथ गुना में रहेगा, पहला वाला पद के साथ जो गुना में रहेगा वो a कहलाएगा। दूसरा वाला में जो y है, मतलब दूसरे चर के साथ जो गुना में रहेगा वो y कहलाएगा, और अचर पद जो रहेगा उसमें वो c कहलाएगा। मतलब y के साथ जो रहेगा वो b कहलाएगा, और बाकी जो जिसमें x y चर नहीं रहेगा वो c कहलाएगा, ठीक है। तो समीकरण पहला में भी ABC होता है और समीकरण दूसरा में भी ABC होता है। तो समीकरण पहला का जो ABC रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? A1 B1 C1, और समीकरण दूसरा में जो ABC रहेगा उसको बोलेंगे A2 B2 और C2। दूसरा को हम 2 2 2 कर देंगे, पहला वाला में को मतलब पहला वाला में जो होगा उसको हम 1 1 1 कर देंगे, ठीक है, 1 1 1। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम उठाते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस में y बराबर 1। एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। चलिए, ऊपर वाला समीकरण पहला है और नीचे वाला समीकरण दूसरा है। तो पहला में a b c बोले हैं ना कि x के साथ जो होगा वो a कहलाएगा, y के साथ वाला b, और जिसमें x y नहीं लगा रहेगा वो c कहलाएगा, मतलब वो अचर पद हो गया, ठीक है। अब a b c फर्स्ट में भी हो गया, सेकेंड में भी a b और c, ठीक है। तो जो फर्स्ट का a b c है उसको हम क्या लिखेंगे? a1 b1 c1, और सेकेंड का जो a b c है उसको लिखेंगे a2 b2 और c2। चलिए लिख लेते हैं पहले। a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, ठीक है, a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। देखिए, a1 फर्स्ट में खोजना है, ये वाला x के साथ जो गुना में है वही हमारा होगा a1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा हमारा a1, ठीक है। b1 y के साथ फर्स्ट में है, y के साथ जो गुना में है वो अपना चिन्ह के साथ ही आएगा। तो y के साथ गुना में कुछ नहीं लगा है तो वहाँ पर 1 है, गुना में 1 है, और साथ में माइनस भी है तो चिन्ह के साथ लिखना है -1। और c1 जिसमें चर नहीं लगा हो तो 1 है तो c हो गया वो। उसके बाद दूसरा समीकरण में देखिए a2, दूसरा समीकरण को हम बोलेंगे इसको a2, a को बोलेंगे a2, तो गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a2 का मान हो जाएगा 1। b2 का मान हो जाएगा प्लस में 2, और c2 का मान हो जाएगा 8। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये दोनों चीज़ जो है हम कहाँ से लिए हैं? दोनों के दोनों समीकरण में से ये सभी चीज़ हम निकाल लिए। एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप भी इसको आसानीपूर्वक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के बाद इसका एक सूत्र आता है x निकालने के लिए और y निकालने के लिए, माने x का मान निकालने के लिए और y का मान निकालने के लिए सूत्र आता है। देखिए,
x के लिए सूत्र आता है x बराबर B2C1 माइनस B1C2 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये x निकालने का फार्मूला है। B2C1 माइनस B1C2 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, चलिए। और y निकालने के लिए फार्मूला आता है, मतलब y के मान निकालने के लिए फार्मूला आता है C2A1 माइनस C1A2 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, देखिए नीचे का जो पोर्शन है दोनों में सेम है, A1B2 माइनस तो माइनस A2B1। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। और फिर BC CA 2112 2112। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, 21 12 21 12। 21 12 का मतलब हुआ 21 और 12। 21 है 12 है, 21 को उल्टाइएगा तो 12 ही ना होगा। इसमें याद रखिएगा BC और इसमें आता है CA। ठीक है, इस तरह से आप सूत्र को अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, x के लिए हम सेट करेंगे मान। ठीक है, B2 C1 है तो B2 और C1 के बीच गुना का संबंध है, और यहाँ भी दोनों के बीच गुना का संबंध है, यहाँ भी दोनों के बीच गुना का संबंध है, मतलब ये दोनों के बीच गुना, ये दोनों के बीच गुना है। ठीक है, तो चलिए सब का मान हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मान दिया हुआ है, सबको रख के गुना उना कर लेते हैं। चलिए B2 का मान कितना है, 2 है, तो B2 के जगह पर लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर B2 के बाद C1 है तो उसके लिए गुना दे क्या, तब C1 का मान कितना है, तो 1 है। चलिए माइनस तो माइनस B1 का मान, तो B1 का मान -1 है, तो हिसाब किताब से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद गुना C2 का मान 8 है, बट्टा के नीचे आते हैं, बट्टा के नीचे A1 है तो A1 का मान है 2, गुने B2 है तो B2 का मान है 2, फिर माइनस फार्मूले में है, फिर A2 है, A2 का मान है 1, फिर गुने B1 है, B1 का मान है -1 है। चलिए अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 8 में गुना करेंगे +1 से तो क्या होगा, +8 कहीं 8 होगा। नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और -1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इकाई 1। अब देखिए 8 को 2 गो 10 गो, 8 को 2 गो 10 गो, और नीचे में 4 और 1 5, काटिएगा 2 बार में कट जाएगा, मतलब x का मान कितना निकला, 2। x का मान निकल गया 2। क्लियर है? अब इसी तरह से y का मान हम निकालेंगे, फार्मूला पर सेट करेंगे। चलिए y के लिए सूत्र है C2A1, C2 का मान है 8 गुने A1 का मान है 2, आराम से सेट करना है, माइनस C1 का मान है 1 गुने A2 का मान है 1, नीचे A1 का मान है 2 गुने B2 का मान है 2, माइनस A2 का मान है 1 गुने B1 का मान है -1। यानी कि जितना नीचे वाला इसका आएगा उतना ही नीचे वाला इसका भी आएगा, क्योंकि सूत्र तो सेम लगा है ना। चलिए 8 दूना 16, और इधर गुना करेंगे तो माइनस में 1 है, 1 प्लस में है, ये वाला 1 प्लस में, ये वाला 1 माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, 1 इकाई 1, नीचे 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 1 इकाई 1, 16 में से 1 चला गया तो 15, और नीचे में 4 या 1 5, काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब इसका मान कितना निकल गया, 3, y का मान 3 और x का मान 2। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिया था, जिसमें से 1 को मैं खुद हल किया हूँ, और बाकी 2 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन जो है बच गया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं उनके पास दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।